राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं माँ कुष्मांडा की पावन कथा। नवरात्रि का चौथा दिन देवी माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति और ब्रह्मांड की रचयिता भी माना गया है। कुष्मांडा नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु माने छोटा, उष्म ऊर्जा, अंड ब्रह्मांड। अर्थात वह देवी जिसने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड रूपी अंड की रचना की, इसलिए इन्हें आदि सृष्टि की जननी भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बताया गया है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जप माला होती है। उनके मुख पर सदैव मंद मुस्कान रहती है। प्राचीन काल की बात है, जब ना समय था, ना दिशा, ना पृथ्वी, ना आकाश, चारों तरफ गहरा अंधकार था। देवता, मानव, ग्रह, तारे कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में विलीन था। उस समय केवल एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी, आदि शक्ति। यह शक्ति आगे चलकर माँ कुष्मांडा के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि जब देवी ने सृष्टि का निर्माण का संकल्प लिया तब उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उस मुस्कान से दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह सभी लोग उसी ऊर्जा से बने हुए हैं। इसलिए माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की प्रथम सर्जक भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य लोक में माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्य की प्रचंड ऊर्जा को सहन करने की शक्ति केवल उन्हीं में है। सूर्य देव को जो प्रकाश और शक्ति प्राप्त है, वह भी देवी कुष्मांडा की कृपा से ही प्राप्त है। इसलिए इस दिन सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। एक बार असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता अत्यंत दुखी हो गए। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की शक्ति कमज़ोर पड़ गई और वे स्वर्ग छोड़कर भटकने लगे। तब सभी देवता मिलकर आदिशक्ति की आराधना करने लगी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी कुष्मांडा प्रकट हुई। देवी ने देवताओं से कहा, भय मत करो, मैं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगी। देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से असुरों का संहार किया और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। तभी से देवता माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रक्षिका मानकर पूजने लगे। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ कुष्मांडा को कुम्हड़ा यानी पेठा या कद्दू अत्यंत प्रिय है। इस दिन कद्दू का भोग अवश्य लगाएं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु था, लेकिन उसके पास जो पूजा के लिए धन नहीं था। नवरात्रि के चौथे दिन उसके मन ही मन माँ कुष्मांडा का ध्यान किया और केवल जल अर्पित किया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माँ प्रसन्न हुई और बोली, भक्ति में धन नहीं, भाव महत्वपूर्ण होता है। अगले दिन ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर सुख समृद्धि आने लगी और गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। नवरात्रि का चौथा दिन आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। योग शास्त्र के अनुसार इस दिन साधक को मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा, संतुलन का प्रतीक है। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं। कुम्हड़ा या मालपुआ का भोग लगाएं। ओम देवी कुष्मांडाए नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा और आरती करें। इस मंत्र को 108 बार जाप करने से रोग, भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माँ कुष्मांडा की कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का निर्माण सकारात्मक ऊर्जा से होता है। एक छोटी सी मुस्कान से भी अंधकार को समाप्त किया जा सकता है। नवरात्रि का चौथा दिन हमें सृजन, आशा और ऊर्जा का संदेश देता है। माँ कुष्मांडा केवल शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम, प्रकाश और जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।